सेवक राम। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रेवती जी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, आप सब वन विहार करने चली आई। ये सब आप ही की कृपा है मुनिवर। आप जब हमारे देवर जी को वन वन में भटका रहे हैं, तब हम सबको आपके पीछे पीछे तो भटकना ही पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। देखिए ना, स्वयं नारायण को नारायण के जाप जपने में लगा दिया है आपने, और भिन्न भिन्न सेवाएं करवाकर क्या दुर्दशा बना दी है हमारे स्वामी की। अरे फूलों की शैया पर सोने वाले हमारे प्रभु ने पता नहीं जंगल में पत्थर कंकरों में कैसे अपनी रात बिताई होगी। ये सब मेरे ही कारण हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि, और हमारे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। स्वामी को मुक्त कर दूं? स्वामी ने स्वेच्छा से हाँ कही है, और तुमने स्वेच्छा से इनका दान दिया है। दान की हुई वस्तु न किसी ने मांगी है और न किसी ने लौटाई है। और ऐसी वस्तु साक्षात प्रभु, मेरे अंतर्यामी प्रभु को पाकर मैं तो धन्य हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं लौटाऊंगा मेरे प्रभु को, मैं नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। अपने सुख के लिए मैंने अपनी बहनों के सुख का तनिक ध्यान न रखा। अपने स्वामी को सुख देने के बदले उन्हें दुख दिया। मैंने बड़ा पाप किया है। मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। प्रभु के बदले आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, किंतु मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। मुझ पर दया कीजिए देवर्षि, मुझ पर दया कीजिए। सेवक राम, मैं तो केवल सेवक हूँ आपका। नारायण नारायण। सत्यभामा जी, मैं सेवक को नहीं छोड़ सकता। देवर्षि, सत्यभामा को दान का उपाय आप ही ने बताया था। प्रभु को भी मुक्त होने का उपाय आप ही को बताना पड़ेगा। उपाय? हाँ मुनिराज, सत्यभामा के साथ साथ हम सबकी यही प्रार्थना है कि हमारे देवर जी की मुक्ति पाने का उपाय आपको बताना ही होगा। जब तक आप मेरे स्वामी की मुक्ति का उपाय नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। देवर्षि, मैं आपके चरणों में माथा टेक रही हूँ। मुझ पर दया कीजिए देवर्षि, मुझ पर दया कीजिए। उठिए उठिए सत्यभामा जी, केवल एक उपाय है। उपाय बताइए मुनिराज जी। प्रभु को तोलकर इनके बराबर का स्वर्ण मुझे दान कर दो, तो मैं तुम्हारे स्वामी को मुक्त कर सकता हूँ। हाँ देवर्षि, सोना क्या, हीरे मोती प्रभु को पाने के लिए मैं सब कुछ आपको दे दूंगी। सोच लीजिए सत्यभामा जी, एक रत्ती भर भी कम नहीं चलेगा। विश्वास कीजिए मुनिवर, कृष्ण को पाने के लिए हम द्वारका का भंडार लुटा देंगे। तो सुबह से शीघ्रम हो जाए स्वर्ण तुलाभारम। लीजिए और लीजिए। देवी हो, लाओ लाओ और स्वर्ण अलंकार। और कहाँ से लाए? हमारे समस्त अलंकार समाप्त हो गए। यह कहने से काम नहीं चलेगा। यदि अपने प्रभु को प्राप्त करना है तो इनके भार के बराबर स्वर्ण देना ही पड़ेगा। कहाँ है तंबूरे वाला? कहाँ है वो खड़तालिया नारद? नारायण नारायण। मैं द्वारकापुरी से बाहर गया और तुम्हारा नाटक आरंभ हो गया। हलधर जी, इस नाटक का सूत्रधार मैं नहीं, सत्यभामा जी है। बहु सत्यभामा का नाम लेकर तुम हमारे हल से बचना चाहते हो? स्वामी, मुनिवर सत्य कह रहे हैं। देवी, तुम भी इनकी कपट भरी बातों में आ गई। बड़े भैया, भाभी और ये सब तो इनकी बातों में आ गई, पर मेरी तो दुर्दशा हो रही है। मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए बड़े भैया। प्रभु चुप रहो। कन्हैया, मैं तुम्हें अभी मुक्त करता हूँ। ना स्वर्ण दान होगा, ना दान लेने वाला रहेगा। ठहरिए स्वामी, ठहरिए। आवेश में आकर दान की मर्यादा को भंग मत कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? जब तक स्वर्ण दान पूर्ण नहीं होगा, मेरी सब छोटी बहनें अपने कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, सात्यकी जो आ गया। राज भंडार से स्वर्ण लाकर स्वर्ण दान पूर्ण कर दिया जाए। दीदी, इतना
आचमन रखने पर भी तुला अपने स्थान से एक तिल भी नहीं हिली। अब क्या होगा बड़ी दीदी? हमारे स्वामी हमें नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। रुक्मणी, सबने अपने अपने अलंकार दिए, परंतु तुम शांतचित होकर स्वयं देखती रही। क्या तुम नहीं चाहती कि द्वारकाधीश फिर से तुम्हारे हो जाए? दीदी, वो तो अनंत काल से मेरे हैं, किंतु स्वार्थ के तराजू में पवित्र प्रेम को कौन तोल सकता है? कहाँ ये साधारण सोने के अलंकार, कहाँ जीवन के आधार, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, उनके भार के बराबर द्वारकापुरी का सोना तो क्या, सारे संसार का सोना नहीं आ सकता। तुम सच्चे कहती हो दीदी, किंतु कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम सब स्वामी के चरणों में फिर से प्रेम और भक्ति के दीप जला सके। दीदी, ऋषि महर्षि कहते हैं आप तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। केवल आप ही हमारी डूबती नैया को पार लगा सकती है। तुला में रखा हुआ अलंकार और सोना हटा दिया जाए। सैनिकों, मीनाक्षी, महादेवी रुक्मिणी की महादेवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी छोटी बहन स्वार्थ और द्वेष में अंधी हो गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। सत्यभामा। महादेवी। नारायण नारायण नारायण। धन्य देवी रुक्मणी, धन्य। आज तुमने फिर से ये सिद्ध कर दिया कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। हनुमान जी ने राम नाम लिखकर जल में पत्थर तैरवा दिए थे। प्रभु की प्यारी तुलसी पर श्री कृष्ण नाम लिखकर आज तुमने स्वर्ण दान पूर्ण करवा दिया। देवी श्री। आइए भगवत। मैं तो सेवक राम हूँ। नारायण नारायण। सेवक आप नहीं, मैं ही सदा से आपका सेवक हूँ। मुनिवर, आपको दान में मिलने वाला सोना तो गया। सोना? नारायण नारायण। प्रभु, जिसने लिया सोना उसका गया सोना। कहा भी तो है, जिसने सोना पाया उसने भी सोना खोया, जिसने सोना गवाया उसने भी सोना गवाया। प्रभु, मुझे ब्रह्मचारी के लिए तो यह तुलसी पत्र अनमोल है, मैं इसे ग्रहण करता हूं। देवियों, संभालिए संभालिए अपने नाथों के नाथ, द्वारिका नाथ। स्वामी। देवियों, सावधान। प्रभु उसी के होते हैं जो निष्कपट भक्ति, निष्काम प्रेम और निस्वार्थ लगन से इनकी सेवा करते हैं। नारायण नारायण।